G20 में आए विश्व नेताओं के सामने पीएम मोदी ने भारत के ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म की 3 ऐसी तस्वीरें रखी जिसे देखकर सभी नेता चकित रह गए। नालंदा यूनिवर्सिटी, कोणार्क के सूर्य मंदिर की सूर्य घड़ी और नटराज की विशालकाय प्रतिमा। जब पूरी दुनिया भारत की इन 3 महान विरासत से परिचित हुई तो भारत के लिए उनका सम्मान और बढ़ गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के मेहमानों को और पूरी दुनिया को नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीर दिखाकर शायद ये संदेश देने की कोशिश की है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। लेकिन ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत का इतिहास सदियों पुराना है। नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीर को G20 में दिखाकर मोदी ने दुनिया को यह दिखाया है कि भारत हमेशा से ही दुनिया का मार्गदर्शक और विश्व गुरु की भूमिका में ही रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ही इस तस्वीर को भी देखकर बाइडेन चौंक गए थे। लेकिन आखिर ये तस्वीर भारत की संस्कृति और सभ्यता का कौन सा महत्वपूर्ण पन्ना है, ये बताना भी बहुत जरूरी है। भारत में G20 समिट के पहले दिन मोदी भारत मंडपम में खड़े होकर समिट में हिस्सा लेने आए। G20 देशों के नेताओं की अगवानी कर रहे थे। लेकिन इन सबके बीच दुनिया के नेताओं को और वैश्विक मीडिया को जो चीज रोमांचित कर रही थी वो पीएम के बैकग्राउंड में बना सूर्य चक्र था। दरअसल ये चक्र या पहिया कोणार्क के सूर्य मंदिर का हिस्सा है। ये सूर्य मंदिर रथ के आकार का बना हुआ है। ये पहिए बताते हैं कि आखिर कैसे पूरी दुनिया सूर्य की ऊर्जा से चलती है। इसे एक सूर्य घड़ी भी कहा जाता है। इस सूर्य घड़ी चक्र में कुल 8 मोटी तीलियां हैं और 8 पतली तीलियां हैं। हर तीली के बीच में 30 बिंदु हैं। हर बिंदु 30 मिनट का समय बताता है, यानी कुल 90 मिनट। इसे सूर्य चक्र, सूर्य घड़ी, रथ का पहिया और कई नामों से भी जाना जाता है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि इसकी 24 तीलियां गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों को भी दिखाती हैं। G20 के कार्यक्रम के लिए प्रगति मैदान के भारत मंडपम को बेहद खूबसूरत सजाया गया और भारत मंडपम में लगाई गई नटराज की प्रतिमा ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। नटराज की यह प्रतिमा अष्ट धातु से बनाई गई है और यह दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति है। नटराज को भगवान शिव का रूप माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव इस रूप में तांडव नृत्य की एक मुद्रा में है। ये मूर्ति 27 फीट ऊंची और 18 टन वजनी है। नटराज की प्रतिमा चोल साम्राज्य का भी एक बड़ा प्रतीक मानी जाती है। चोल सम्राट भगवान शिव के कट्टर भक्त थे। उन्होंने अपने शासन के दौरान भगवान शिव के कई मंदिरों का निर्माण कराया, लेकिन पहली बार 5वीं सदी में नटराज के रूप में भगवान शिव की मूर्ति बनवाई थी। वर्तमान में नटराज की जो मूर्ति दिखती है वो चोलों के साम्राज्य में ही बनाई गई थी। G20 की ये समिट भारत की सनातन संस्कृति के वैभव की गवाह उस वक्त भी बनी जब ऋषि सुनक दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे। ऋषि सुनक ने अक्षरधाम मंदिर में दर्शन किए, अभिषेक किया और साथ ही आरती भी की। इन तस्वीरों ने भी एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान सनातन धर्म की तरफ आकर्षित किया। ऋषि सुनक पहले ही ये कह चुके थे कि वो दिल्ली में एक मंदिर का दर्शन जरूर करेंगे। I have enormous respect for Modi ji, and he's been personally very warm and kind. I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. कुल मिलाकर G20 ना सिर्फ भारत के कूटनीतिक पराक्रम बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का भी शिखर बिंदु साबित हुआ है।